भाईचारा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 एक्शन नंबर 1 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 के साथी जिंदाबाद 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 साडा भाईचारा जिंदाबाद 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 साथी जिंदाबाद 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 जरा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 बदलियां करें मुर्दाबाद 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 बदलियां करें मुर्दाबाद 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 तरक्की का मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 पहले तो मैं रोहित जी आपका इस बिजली बोर्ड त्रावड़ी में कर्मचारियों की मांगों को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं सतपाल प्रधान बिजली बोर्ड त्रावड़ी। मैं ये गेट मीटिंग जो रखी गई है ये हमारे सुभाष रोहिला जी हैं ALM, उनकी गलत बदली इस मैनेजमेंट ने एक्शन नंबर 1 ने कर दी है। इसलिए गेट मीटिंग हमारी 29 तारीख से चालू है और लगातार चल रही है और जब तक हमारे कर्मचारी की बदली नहीं रुकती तब तक यह गेट मीटिंग चलती रहेगी। इसमें हमारे त्रावड़ी के सभी बहादुर कर्मचारी साथी बढ़ चढ़कर इस मैनेजमेंट के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे त्रावड़ी में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ ALM की पोस्ट 94 है, लेकिन हमारे को यहाँ 48 ही ALM इस त्रावड़ी में काम कर रहे हैं और जिसमें से DC रेट और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी 42 हैं। रेगुलर कर्मचारी 4-5 ही हैं केवल। और जहाँ लाइनमैन की संख्या है, लाइनमैन की संख्या भी हमारे यहाँ पर 20 है। 19 कर्मचारियों की यहाँ पोस्ट खाली पड़ी है और हमने इस मैनेजमेंट को 1 साल से एजेंडा दे रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या को कम है, इसके लिए वे लगातार एजेंडे दे रहे हैं। और जो हमारे कर्मचारियों की कोई मांग ऊपर से आ जाती है, जैसे कि हमारे DC रेट पार्ट 2 के कर्मचारियों को LTC मिलनी थी और उसका लेटर ऊपर से आया है। कई जगह या कई सर्कलों में, कई डिस्ट्रिक्टों में मिल भी चुका है, लेकिन इस मैनेजमेंट के द्वारा हमारे ये भी नहीं दिया गया। ऊपर से हमारे कर्मचारी के सुभाष के ऊपर कुठाराघात किया गया। हम किसी भी हद तक ये कुठाराघात सहन नहीं करेंगे और जब तक हमारे कर्मचारी सुभाष रोहिला की बदली कैंसिल नहीं हो जाती तब तक यह गेट मीटिंग चलती रहेगी। अगर अब भी यह मैनेजमेंट नहीं मानी तो यह गेट मीटिंग हमारे बीच में यूनिट प्रधान और यूनिट सेक्रेटरी आए हैं, उनसे मीटिंग करके यह गेट मीटिंग अनिश्चित काल के लिए भी चली जा सकती है। यह किसी भी हद तक चली जा सकती है, इसलिए यह गेट मीटिंग चलती रहेगी जब तक हमारे सुभाष साथी ALM की बदली नहीं रुकती। प्रधान जी, कोई स्थानीय नेता या कोई अधिकारी SDO एक्शन किसी ने आश्वासन दिया है सभी को? अभी कुछ आया कोई? हमारे पास अभी SDO साहब आए थे कि आपकी गेट मीटिंग ये है, मेरा काम सफर हो रहा है, तो हमने उससे यही जगह कहा है कि अपने एक्शन साहब को बोले नंबर 1 को कि हमारी यूनिट को बुला करके इस गेट मीटिंग को हमारी मांगे मानी जाए और इस गेट मीटिंग को खत्म किया जाए। मेरे काफी संख्या में महकमे के कर्मचारी हैं सर यहाँ पे, यूनिट हमारे सभी कर्मचारी हैं, जितने त्रावड़ी 125 हमारे कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी एक का कर्मचारी हमारे धरे पर है और इस मैनेजमेंट के खिलाफ रोष प्रकट कर रहा है। विभाग के अलावा कुछ स्थानीय नेता किसी ने लिया संज्ञान? कोई विधायक साहब ने संज्ञान लिया हो या तो स्थानीय अभी किसी भी नेता ने किसी भी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो यहाँ किसान भाइयों का किसी का भी काम इस वजह से रोका हुआ है, इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार है जी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? कोई लगता है आश्वासन मिलेगा कोई आगे की रणनीति तो हमारी यही है। हमारे बीच में हमारे यूनिट के नंबर 1 के प्रधान रमेश चौधरी जी
और यूनिट सेक्रेटरी वर्मा जी आए हैं और पूरी यूनिट कार्यकारिणी है। हमारी इस गेट मीटिंग के बाद मीटिंग होगी सभी यूनिट बिजली बोर्ड त्रावड़ी और यूनिट की। उसमें कुछ भी फैसला लिया जा सकता है, कोई भी कठोर फैसला लिया जा सकता है। इसका जो भी नुकसान होगा वह उच्च अधिकारियों, उसका नुकसान उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसकी उच्च प्रधान जी, कहीं न कहीं लगता है लंबा अगर मामला चला जाएगा तो हरियाणा प्रदेश तक ये तूल पकड़ सकता है धीरे धीरे, ऐसा लगता है? हमारे बीच में सेंटर काउंसिल के हमारे नेता हैं, हमारे बीच में महावीर जी, या सेंटर काउंसिल तक भी हमारी बात पहुंच चुकी है। अगर यह हमारा निर्णय नहीं होता तो यह ऊपर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक भी क्या लगता है ऐसा क्या कारण हो गया था? अभी एक कर्मचारी जो स्थानीय शहर के हैं, कोई बदली करनी पड़ेगी उनकी? यह हमारे कर्मचारी को एक ईमानदारी का बढ़िया तोहफा दिया है मैनेजमेंट ने, एक बिजली का कनेक्शन। ऊपर से तो ये मैनेजमेंट हमारे को बड़ी बड़ी लिस्टें दे देती है हमारे कर्मचारियों को, ऊपर से एक हमारे बिजली का कनेक्शन था खेत का, हमारे कर्मचारी ने उस ट्रांसफार्मर के जैसे ही जंपर काटे, ऊपर से ऐसा प्रेशर ऊपर से दिया गया कि हमारे को तो इस कर्मचारी का तबादले का सीधा नोटिस ही मिला जी, जिससे हमने तुरंत एसडीओ त्रावड़ी को अपना गेट मीटिंग का एजेंडा दे करके तुरंत मीटिंग, अपनी गेट मीटिंग कर दी गई है यहाँ त्रावड़ी। धन्यवाद जी। हाँ जी, क्या कहेंगे सर सेक्रेटरी साहब जी? सबसे पहले तो मैं मीडिया का यहाँ त्रावड़ी सब डिवीजन के प्रांगण में पहुंचने पर और कर्मचारियों की आवाज उठाने पर धन्यवाद करता हूँ जी। यह मामला हमारे साथी कर्मचारी साथी सुभाष एलम की बदली का है, जिन्होंने अपना ईमानदारी से काम करते हुए अपना बिजली बोर्ड का काम कर रहे थे और ये तोहफा दिया है मैनेजमेंट ने। ये त्रावड़ी सब डिवीजन है भी सब डिवीजन है, इसमें पहली कर्मचारियों की इतनी कमी है और इसके बाद भी मैनेजमेंट कर्मचारियों की बदली करने पर तुली हुई है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हमने मैनेजमेंट को भी समय दिया था कि समय रहते अगर सुभाष एलम की बदली को त्रावड़ी सब डिवीजन में वापस नहीं की गई तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और आगे पूर्ण रूप से दफ्तर बंद करने का कार्य भी करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से कोई आश्वासन मिला जी? मैनेजमेंट की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारे एसडीओ साहब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपना एक्शन साहब से जाके बात करूंगा कि मेरा काम सफर हो रहा है। हमने बोला कि हमारे तो सिर्फ एक ही डिमांड है, अगर हमारे सुभाष एलम की बदली को वापस त्रावड़ी में नहीं किया गया तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और काम को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। जी, धन्यवाद जी। और सिंह जी सर क्या कहेंगे जी? हम तो इसका जो सरकार ने ये हमारे जो एसडीओ या एक्शन है या एससी ने जिसने ये गलत निर्णय लिया, हम इसका बड़ा बढ़ चढ़ कर विरोध करते हैं और गलत जो नीतियां सरकार की ये अच्छी नहीं है और हमने काम करते एक कर्मचारी एक महकमे का वफादार उसको यहाँ से उठा करके गड़ी बिल्कुल के ऑर्डर कर दिए गए। हम बड़ा गलत कहते हैं, इनको भी गलती से इतना गलत काम करे इन्होंने। बहुत ज्यादा पहली कर्मचारी घाटा है हमारे पास यहाँ और हम इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा मतलब सारे ही कर्मचारी परेशानी में ही है। एक पैक 10-10 फीट डाल रखे एक कर्मचारी पर जी, इसमें के ये मतलब रात दिन 24 घंटे परेशानी में ही है, किसी टाइम भी 24 घंटे कार्य करते हैं, फिर इनको ये सजा मिलती है कि था ये परेशानी और दूसरी टेंशन में डाल। इस मुद्दे पर अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज जी, उनसे क्या अपील करेंगे जी आप? उनसे यही अपील करेंगे भी यहाँ जो स्टाफ हमारा जो कर्मचारी काम पूरे किए जाए और जो है यहाँ की जो ये जैसी छोटी बात करा ना इनके ऊपर गौर किया जाए। जैसे अफसरशाही हुआ है, अफसरशाही नहीं चलने देवा, इन बातों पर गौर करे कि भी कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा। ठीक है जी। एक कर्मचारी पे मैंने ज्यादा से ज्यादा बहुत काफी टेंशन में ही रहता है हर कर्मचारी हमारा। अगर कुछ ज्यादा छेड़खानी कर रहा फिर ये चार्जशीट के पीछे या उस बात के पीछे चले जाते हैं जी। क्योंकि पहले मैं वहाँ निस्टिंग में भी एक पांडे एक्शन था, उन्हें भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। काम करते रात दिन मेहनत करके मैंने वहाँ निस्टिंग को नहीं उठाया ऊपर, रात दिन मेहनत करी, डेरा पर 10-10 बजे तक कनेक्शन खोले काटे और पैसे काटे सरकार के मतलब खाते में पूरे करें, लेकिन उसने बाद में चार्जशीट बना दी थी। मतलब ये सरकार ये अफसर पता का अपना पेट भरने की रहती है। सरकार को समय रहते गौर करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ध्यान देना चाहिए इनके भी, ये देखो ये कितने मेहनत कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, नीचे से ही चलता है ना सिस्टम। ठीक है जी, ठीक है जी। सिस्टम तो मान लेंगे तो भीतर बैठे रहे इसी तरह। हम जो बार जो मतलब ना सारे कर्मचारी में मान चेयरमैन होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो लाइनमैन की बदली करी है इसको वापस की जाए और इसमें सरकार ने भी थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। ये देखो क्या हो रहा है। और बात कहना चाहता हूँ